अगर हम लोग बच्चों कोई यहाँ पर लेते हैं एल्कीन CH3 CH2 CH2 CH BR CH3, इसका अगर हम लोगों को एलिमिनेशन कराना है, ठीक है, एलिमिनेशन कराना है हमको, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पर से बीटा हाइड्रोजन निकले। तो बच्चों ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, फिर ये आगे वो बीटा गामा और फिर आगे डेल्टा जो भी हो। तो अल्फा पर जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा पर जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं वो होते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बच्चों 2 बीटा हाइड्रोजन और 3 बीटा हाइड्रोजन, यानी टोटल बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 + 3 यानी 5 बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बच्चों 5 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की। कितनी? तो अगर वैसे बच्चों 2 एक तरीके के हैं और 3 एक तरीके के हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, क्योंकि 3 एक ही तरीके के हाइड्रोजन है और 2 एक तरीके के हाइड्रोजन है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे 5 में से वो 3 एक तरीके के प्रोडक्ट होंगे और 2 एक तरीके के। तो अगर हम लोग ब्रॉड वे में देखें तो केवल 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इधर वाले अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH CH3, अगर इधर वाला, अगर ये वाला हम लोग बात करते हैं, और अगर ये वाला अगर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बच्चों यहाँ पर हमारी बनती। तो यहाँ पर भी एल्कीन बना, वहाँ पर भी एल्कीन बना, तो कौन सा एल्कीन हमारा मेजर एल्कीन होगा? तो वो डिपेंड करता है कि ये जो बच्चों C डबल बॉन्ड C है हमारा, उसके आसपास कितने अल्काइल ग्रुप हैं, यानी जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और जिसमें कम अल्काइल ग्रुप होंगे वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं C और C, तो एक बच्चों H है और एक हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, एक इधर बच्चों हमारा H है और एक CH2 और ये CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये एक R ग्रुप है, एक ये R ग्रुप है, ठीक है। अगर इधर देखते हैं तो C डबल बॉन्ड C, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है और इधर एक H जुड़ा हुआ है और इधर बच्चों हमारा CH2 CH2 और CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये हो गई लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो जब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है तो बच्चों उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस एल्कीन को हम लोग बोलेंगे मेजर, यानी ये क्या होगी? मेजर बनेगी, यानी ज़्यादा परसेंटेज में बनेगी, और इसको बोलते हैं हम लोग सेटजेफ, सेटजेफ प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं सेटजेफ रूल। ये बनती है बच्चों सेटजेफ प्रोडक्ट, इसी एल्कीन को बोलते हैं हम लोग सेटजेफ एल्कीन, और इस वाली एल्कीन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ज़्यादा ये माइनर में बनेगी बच्चों, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी? उसमें हमें नंबर ऑफ एल्काइल एटम अराउंड द एल्कीन देखने पड़ते हैं।